नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। दर्द तो हमेशा महसूस हो जब तक जिंदा रहे, तब तक महसूस हो। सर दर्द तो हमेशा महसूस हो। पुरानी बात है, पिछली बात है, कोई नहीं भूला था। अब भूला था तो जो पैसा वाले ज्यादा हो जाते हैं वे भूल भी जाते हैं। हम नहीं भूले कब। हम अपनी बीती अपनी सोच कभी नहीं भूल सकते। घर वाले सब देख रहे हैं, सब अच्छा करें, लोगों को करके दिखाएं कि लड़कियां किसी काम। उन्हें जवाब दे दो जा कि तुम हम देखे क्या कर ले, हम तो ऐसे बनाए तो हमारी जगह चक्कू ही रही। तुमने बना वीडियो देखा कैसा चक्कू, हम तुम्हें मारे ही डरे तुम्हें। हम देखा कैसे तुम बनाए लेती। हाय फ्रेंडा कैसे हो? अरे हाँ हाय फ्रेंडा कैसे हो आप? जकात की वह नचाता है, वह नचनिया बने हैं, वह फलानो है, वह ढिकानो है कि भैया नहीं बाप नहीं, तब वह जैसी चले तैसे चले। टोला मोहल्ला बर्बाद हो जाए कि हमारी बिटियां बर्बाद हो जाए। लग रहा हो? अच्छा लग रहा हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक समय था बहुत गरीबी थी। गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। हाँ। घर और नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तब जीवन कैसे बीत रहा था चाची? तो जीवन रोज रोज बीतत तो और जैसा है बीतत तो तैसा हमें ही जाना। बच्चन को कैसे रखें कैसे ना रखें, कैसे रोटी खवाएं, कैसे क्या करें, ऐसे रात थे, ऐसे जीवन बीत रहे हो। हाँ का काम करते थे एक दूसरे। लड़कियां काम करने जाती, धानी लगाती, कोई गेहूं काट रही, कहूँ आलू बीन रही, कहूँ आलू खोद रही। इस तरह से अपना जीवन गुजारा। मतलब कि दूसरे खेत में जाकर के गेहूं का कटाई करें, धान को लगाएं, इतनी मतलब ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा। उस दौर को आपने देखा है कि जिस दौर में कहें कि आदमी खाने के लिए भी मोहताज होता है। मोहताज हो, दो दिन भूखे रहे बच्चे। तो मतलब वो दिन था जब भूखे रहना पड़ता था। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होगा कि शिवानी की माँ जो है 2-2 दिन तक भूखी रही होंगी। नहीं है नहीं है विश्वास नहीं होगा। आपको तो आज भी महसूस होता है वो दर्द तो हमेशा महसूस हो जब तक जिंदा रहे, हाँ। तब तक महसूस हो। सर दर्द तो हमेशा महसूस हो। पुरानी बात है, पिछली बात है, कोई नहीं भूला था। अब भूला था तो जो पैसा वाले ज्यादा हो जाते हैं वे भूल भी जाते हैं। हम नहीं भूले कब। हम अपनी बीती अपनी सोच कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं। शिवानी रो रही थी, जैसा इस समय आप रो रही हो वैसे शिवानी भी जब जो है अनिल कपूर से मिलती है बिग बॉस में तो रोने लगती है। वो मिट्टी लेके गई थी, वो मिट्टी देश की, वो घर इसीलिए रोई थी। मिट्टी इस गांव की ले गई थी, इस देश की ले गई थी, और जो मिट्टी खाने लगी थी तो वहां लोग जो है गंवार बोल रहे थे, कह रहे थे इसको जो है तमीज नहीं है, गंवार लड़की है, इसको इंग्लिश नहीं आती। इसको लेकर के भी शिवानी को बिग बॉस में टॉर्चर किया जा रहा। अब टॉर्चर करोगे तो वे खुद गंवार हैं, जो टॉर्चर कर रहे हैं वे खुद गंवार। ये सोचिए कि अगर अनाज खेत ना हो तो अनाज कहाँ से पैदा हो? सही बात चाचा, सही बात। आप जो खेत में तो अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ये किससे खाते? तुम सबसे ज्यादा गंवार सिर्फ मिट्टी के खाते हैं। हाँ, मिट्टी खाते हैं, इसी में उगाते हैं, इसी में खाते हैं। उनसे यही पूछा जाए कि तुम क्या करते हो, गंवार तुम हो कि वो है? भले कितना भी कमा लो, खाना तो उसी मिट्टी का ही पड़ेगा। मिट्टी का पड़ेगा। कितना पैसा हो चाची, सोना चांदी तो नहीं खाई लिया। कोई कितना भी अमीर हो सोना चांदी नहीं खाएगा। बिल्कुल, खाए तो रोटी दाल खाएगा, रोटी दाल सब्जी है। तो इस मिट्टी की अनादर कर रहे हैं, गंवार बता रहे हैं, तो ये नहीं बताना चाहिए, गलत है। तो दुख हुआ आपको कि आपकी बेटी को गंवार बोला गया? और दुख तो होता ही है सर। बिटिया से बात हो रही है इस समय? हाँ, बिटिया बात कहाँ तो है, जितना गई बिग बॉस में बाद ना बात भई थी। अच्छा, जो 40 दिन में आप कभी बात नहीं कर पाएंगे? नहीं, टीवी में देख ले, तसल्ली बांध ले। मतलब वही टीवी में देख पा रही हैं अपनी बेटी को? बिल्कुल। इतना सारा कुछ हो रहा है, लोग जो है कभी गंवार बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है। वोटिंग
को लेकर के भी देखेंगे कि वीडियो में कभी लग रहा, कोई कह रहा कि हार जाएंगी। एक इल्विस यादव है उस शिवानी के पीछे जो है पड़ा हुआ है। हाँ तो पड़े हैं वो नहीं हरे हैं, वे नहीं हरे हूँ। ऑडियंस उनके संग है, ऑडियंस उनके संग है और उनकी ऑडियंस शान है और हमेशा वे दिल तक ऑडियंस को घुमानी है तो ऑडियंस भी मानता है। जैसे ब्लॉग देखते हैं इसी तरह से ऑडियंस वोट भी देती है, वोट देती है। अच्छा, जब ऑडियंस ने वोट करके बचाया शिवानी को बिग बॉस से बाहर होने से, तो शिवानी बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मुझे ऑडियंस ने बचा लिया। हाँ, कह रही थी बचा लिया, आशीर्वाद भी दिया उनने। अब फिर आज वो आ गई वोटन की बारी, फिर आज वोटिंग की बारी। फिर दर्शकों से क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं? दर्शकों तो यही कहें कि भाई जैसा सपोर्ट करते रहे वैसे ही सपोर्ट करें और हमेशा आगे बढ़ाएं, अपने देश की शान रखें, जिता के ले आए। बिल्कुल। लेकिन जब शिवानी इस घर से जा रही थी तो ऐसा मानो जैसे एक बेटी जो है घर से ससुराल विदा हो रही थी, बड़ा मंजर भावुक पल था वो। हाँ, तब भी आंसू गिरे थे, रोए थे हम। हाँ, वे रोए गई, हम रोए गई। अच्छा, आप भी रो रही थी, वो भी रो रही? हाँ, रोना आई कि इतनी खुशी में, लेकिन वे रोना आंसू नहीं थे। अच्छा, खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे कि हम कहाँ थे, कहाँ एक समय था कि खाने तक के पैसे नहीं थे। आज हमारी बेटी इतनी ऊंचाइयों को छू रही। हाँ, इस बात की खुशी थी। गांव और समाज क्या कह रहा है, कितना सपोर्ट मिल पा रहा है लोगों का? अच्छा ही मिला सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छा ही कह रहे हैं, खूब आगे बढ़े और खाना अरियारी की शान जैसी है तैसी रखे। इस समय तो उत्तर प्रदेश का पूरा नाम बचाना है। हाँ, उत्तर प्रदेश को नाम बचाना है, अपने उत्तर प्रदेश को नाम बचाएं, अपने जिला औरैया को नाम बचाएं, अपने देश कोष को, आसपास गांव के नाम बचाएं और देश का नाम बचाएं, देश का नाम रोशन कराएं। एक शिवानी का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि हम अपने जीजा तक की जिम्मेदारी, दीदी उदी का जिम्मेदारी हम उठाते हैं। क्या मामला है वो बताएंगी जरा सा? अब मामला का जब पति खत्म हो जाने के बाद लड़कियां छोटी छोटी थी, अब हम कहाँ जाएं, मान लो कि इन बच्चन को छोड़ के हम कहाँ जाएं। तो हमने अपने दिमाग से कहा कि लल्ला हो तुम घर पे आ जाओ, तो हम इधर उधर अपने काम तुम करें तो बच्चा तुम पल जाए। तो उनने सहयोग दिया, यहाँ रहने लगे होत करत बिटिया शिवानी इस लाइन में पहुँच गई। जब इस लाइन में पहुँच गई तो शिवानी देखभाल सब करती हैं, सब देखभाल शिवानी करती हैं और उनके अपने बानोई की दवा कराती, हमारी भी इलाज कराती, बहन की इलाज करती, उनके 6 बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब वही करती हैं। कहें कि शिवानी बेटी नहीं बेटा है, आपको इतना गुमान है? हाँ, कितना जिम्मेदारी एक छोटी सी उम्र में उठा रहे, लोग तारीफ भी कर रहे हैं उस वीडियो। बिल्कुल कर रहे, तारीफ बहुत तारीफ कर रही, कितनी छोटी सी उम्र में। अब तो मान लो 21 साल की हो गई हैं, शायद 21-22 साल की, और तब तो जब 16-17 साल का थी तभी बिग बाबा में एक टिकटॉक पे आती, टिकटॉक पे। हाँ, और फिर के बाद में यूट्यूब चैनल पर अभिषेक सर ले आई, यूट्यूब चैनल पर अभिषेक सर ले आई। अभिषेक सर ने कही कि बैठ गई तुम बहन, बैठे हो कह के लें काम करो, तो कही भैया आप कुछ नहीं करें, मना कर दिया, बंद हो गया, मना कर दिया उन्हें। अच्छा, हाँ, तो इन्हें बहुत समझाया बुझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुम पैसा पैदा करो, टिकटॉक तो थोड़ी तुम्हें पैसा मिलते, यहाँ यूट्यूब चैनल पर जाओ, फेसबुक पर जाओ और जान। इन्हें बहुत कुछ अभिषेक सर ने समझाया। जब वो तैयार भाई ब्लॉग बनाना शुरू किया, इनने ब्लॉग बनाया, सब बातें करी। अब खूब तैयारी इन्हें खूब तैयार कर दी
अब बिग बॉस की तैयारी अब से एक सर ने पठाई। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।